हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन बटन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके ऑलरेडी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर जिन्होंने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको एंड 8, 9, 10 जो है वो सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या बोला गया है वो जस्ट हम देखेंगे कि द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर वीक 50 स्टूडेंट्स का जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मतलब उनको जो पॉकेट मनी रिसीव होती है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया। इट इज़ नोन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 120। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है यहाँ पर, मतलब हमें मीडियन पता है। मीडियन मतलब स्पेशल जो पार्टीशन वैल्यू है दैट इज Q2। तो हमारे पास Q2 120 यहाँ पर दिया गया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, टेबल में कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। तो यहाँ पर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो हमारे पास यहाँ पर Q2 120 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास है। वैसे तो बेसिकली पार्टीशन वैल्यूज के लिए इस तरीके से 0 to 50, 50 to 100 कंटिन्यूस क्लास की कोई कंपल्शन नहीं है। विदाउट कंटिन्यूस क्लास के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कंटिन्यूस क्लास दिया है उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेना। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, मिसिंग जो डेटा है फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हम एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेंगे। तो इसके लिए टेबल मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है। तो यहाँ पर जो टेबल दिया है, टेबल वो इस तरीके से टेबल है और जो मिसिंग डेटा है उसको हमें एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेना है। तो ये जो डेटा है इसको हम यहाँ पर 50 to 100 के रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमें नहीं पता, तो उसको हमें एक्स कंसिडर कर लेंगे। एंड 150 to 200 के रेंज में कितने स्टूडेंट्स है वो हमें नहीं मतलब कितने स्टूडेंट्स है जिसे 150 से 200 पॉकेट मनी रिसीव होती है, तो उसको हम वाई कंसिडर कर लेंगे। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। आप लोगों का भी टाइम सेव करने के लिए मैं ये जो टेबल है वो रेडी रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 to 50 में हम 7 इनिशियली आपका जो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 7 है वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। उसके बाद में 7 + x हमको लेना है। फिर नेक्स्ट उसमें हम 7 + 15 + x लेंगे। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 22 + x। देन उसके बाद में हमें लेना है 22 + x + y। तो नेक्स्ट हमें मिल गया 22 + x + y। एंड उसके बाद में हम 22 + 3 करेंगे। तो 22 + 3 करने पे +x + y करने पे हमें यहाँ पे 25 + x + y हमें मिलेगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसीज हो गए 7 + x 22x + x देन 25 + x + y। एंड यहाँ पर जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल सेम होगा। 15 + 7 जो है 22 है, 22 + 3 25 होता है। तो 25 + x + y ये भी हमें लिखना है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये टोटल हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ये हमारा n हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपका टोटल होता है लास्ट जो फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद में, दैट विल बी सेम, वो आपका सेम होगा। दैट विल बी सेम एज पर द टोटल फ्रीक्वेंसी, ये सेम आएगा। दिस एंड दिस विल बी दिस एंड दिस विल रिमेन सेम। अब हमें क्या करना है, हमें जो ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि यहाँ पर जो n क्या दिया हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 25 + x + y है। आप दूसरे कोई वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा पता नहीं है तो हम दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे वेरिएबल हम नहीं ले सकते। अभी
यहाँ नेक्स्ट हमें n इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। देखिए यहाँ पर बोला है कि जो पर वीक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 दिया है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी में डेटा मिसिंग है कि भाई कितने स्टूडेंट्स को जो रेंज है 50 to 100 कितने स्टूडेंट्स को रुपीस रिसीव हो रहा है पॉकेट मनी वीकली पर वीक रिसीव हो रहा है, एंड 150 to 200 कितनों को रिसीव हो रहा है वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें n की वैल्यू जो है टोटल वो हमें दी है। सिंस यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 50 है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 25 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम 50 ले लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें x प्लस वाई, हम जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन की तरह हम इसको क्रॉस में लेके जाएंगे। 25 को हमको ये जो कांस्टेंट है 25 इसको हम यहाँ 150 के यहाँ पर लेकर जाके माइनस कर देंगे, सॉरी 50 के यहाँ, नॉट 150, 50 माइनस 25, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई की वैल्यू जो हमें रिसीव होगी, देयरफॉर x प्लस वाई जो है वो हो गया 25, x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट हमें सोल्यूशन रिसीव हुआ, इक्वेशन रिसीव हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन हमें 120 दिया है तो मीडियन की भी हिंट हमें मिली है Q2। हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो हम मीडियन क्लास को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि Q2 हमें कितना दिया है, तो वो कौन से क्लास में लाई करता है Q2 वो हमें चेक करना है। तो गिवन ये जो 50 था ये गिवन था, इसी तरीके से Q2 दैट इज मीडियन जो है हमें दिया है, दैट इज इक्वल्स टू है 120, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें Q2 कहाँ पर लाई करता है, तो Q2 कहाँ लाई करेगा, Q2 लाइज इन द क्लास ये कौन सी क्लास में यहाँ पर लाई करेगा Q2, तो ये 120 जो है 100 से 150 के बीच में ये लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लास के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। ये Q2 हमारे पास 120 है, ये 120 है, तो 120 जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल लाई बिटवीन 100 ये 100 to 150 के बीच में लाई होगा। तो ये जो है हमें ये जो क्लास हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल 100 and 150 का, ये पूरा का पूरा रो जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए रहेगा। तो ये जैसे ही रो सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 100 जो है वो L हो जाएगा, एंड जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी हमारी जो फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 22 प्लस x दिया है ये हमें नहीं लेना, इसके बजाय ये यहाँ पर हमें इसके बजाय जो 7 प्लस x है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट इसके अबव, दिस इज द अबव पार्ट 7 प्लस एक्स, तो ये अबव जो दिया हुआ है हमें 7 प्लस एक्स, ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF लेने वाले हैं। दिस विल बी CF, ये हमारा CF होगा, दिस विल बी अ CF, क्योंकि ये रो हमने सिलेक्ट किया तो जस्ट इसके अबव जो वैल्यू होती है CF की वो हम लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दैट Q2 लाइज इन द क्लास 100 to 150 में ये लाई कर रहा है, इसीलिए 100 to 150। तो यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 100 हो गया, क्योंकि लोअर क्लास हम लेते हैं यहाँ पर लोअर क्लास, तो ये 100 हमने ले लिया। L मीन्स लोअर क्लास। H क्या होगा, तो H जो होता है वो क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है 0 to 50 के बीच में 50 का डिफरेंस, 50 to 100 में भी 50 का डिफरेंस, तो दिस विल बी अवर H विड्थ, जिसे हम बोलते हैं ना क्लास विड्थ। H मतलब हमारा क्लास विड्थ क्या है, क्लास की विड्थ क्या है, तो यहाँ पर 50 है क्लास की विड्थ। एंड F जो है वो होगा 15, क्योंकि टोटल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको लेनी है जहाँ पर वो क्लास इंटरवल में जो लाई करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी टेकन, ये हम एज अ F हम जो लेंगे, F की जो वैल्यू लेंगे वो हम 15 लेने वाले हैं, तो दिस विल बी हमारा F, तो F इज इक्वल्स टू 15। एंड इसके बाद में इतना वैल्यू लेने के बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्वार्टाइल 2 के लिए मतलब मीडियन के लिए हम 2n अपॉन
2n/4 लेंगे क्वार्टाइल 2 को हमें कैलकुलेट करने के लिए। Q2 क्लास कहाँ पे कंटेन होगा, तो Q2 क्लास जो है, Q2 अलग क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग containing 2n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्लास की विड्थ हमें पता है, n हमें पता है कि यहाँ पर n जो है 50 है। ऑलरेडी हमें यहाँ पर n पता है कि यहाँ पर n जो 50 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो क्लास है हमारा वो 50 है, n सॉरी अपॉन हमें 4 लेना है, तो 100/4, तो इसकी वैल्यू जो है 25 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास CF का हमने लिखा नहीं कि CF कौन सा लेंगे, ये तो हो गई फॉर्मूला में जो 2n/4 की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ पर जो CF होगा वो जैसे मैंने आपसे कहा 7 + x होगा। अब फॉर्मूला लिख लेंगे, Q2 इज इक्वल्स टू L + H/F इन द ब्रैकेट 2n/4 माइनस CF लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 हमें दिया हुआ है 120, ऑलरेडी इट इज़ गिवन 120, तो हम इसको 120 इज इक्वल्स टू लोअर क्लास जो है हमें दिया 100 प्लस विड्थ जो क्लास विड्थ है वो 50 है अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 15, देन 2n/4 हमने कैलकुलेट किया दैट वो इसकी जो वैल्यू हमें रिसीव हुई वो हो गई 25, दिस इज, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 25 माइनस जो CF है दैट इज हमारा 7, ब्रैकेट में लेंगे 7 + x, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर से जो साइन होंगे इन दोनों के साइन को चेंज करने वाला है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 120 इस 100 को हम क्रॉस में इधर ले आएंगे, 120 के यहाँ पे ये जो 100 है इसको, तो 120 - 100 इज इक्वल्स टू 50/15, इसको अभी तक आपको रिड्यूस फॉर्म नहीं करना है, लेट इट बी। यहाँ पर 25 किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -7 फिर -x हो गया, ब्रैकेट ओपन किया हमने, -7, ये -7 के साथ भी आएगा और ये +x के साथ तो -x हो जाएगा। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप सभी जानते हैं। अभी 120 - 100 किया तो 20 रिमेनिंग होगा, एंड इसको रिड्यूस फॉर्म करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिर हम इसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट लेकर जाके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर 20 इज इक्वल्स टू 50/15 है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 25 - 7 जब करते हैं हम तो हमें 18 रिसीव होता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 18 फिर -x, देयरफॉर 20, और ये जो वैल्यू है 50/15 इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि 50/15 एंड इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो क्रॉस में लेकर जाएंगे इसको और रिवर्स करना पड़ेगा हमको वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ये 15 को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे एंड ये जो 50 जो न्यूमरेटर में दिया उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 18 माइनस हम x कर देंगे। अब दिस 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल एंड 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 2 ज़ा कितना होगा 6 इज इक्वल्स टू 18 माइनस x हुआ, देयरफॉर 6 माइनस 18 इज इक्वल्स टू -x आ गया, देयरफॉर -12 इज इक्वल्स टू -x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी साइड है आप इसको कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल्स टू आपकी जो वैल्यू है वो
12 आ जाएगी। तो x का वैल्यू 12 आया, तो मतलब यहाँ पर ये जो x हमारा यहाँ है, यहाँ पर वैल्यू जो आगे आएगी वो 12 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ y भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो टोटल है वो लेंगे, या फिर हम यहाँ पर जैसे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 12 आ गई, तो 25 + 12 कितना हो जाता है, फिर उसका टोटल में से भी माइनस कर सकते हैं, वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे पास है, फर्स्ट जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाला x + y = 25, ये जो इक्वेशन, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर सिंस इक्वेशन 1 जो है वो x + y = 25 है, देयरफॉर x का वैल्यू 12 है, जो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ, ये वैल्यू जो रिसीव हुई ये 12 है, तो x की जगह पे 12 रिप्लेस कर दिया, + y = 25, देयरफॉर y = 25 - 12 हो गया, देयरफॉर y का वैल्यू है वो 13 आ गया। तो ये हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पूछे थे, तो 12 और 13 है, तो यहाँ पर ये y है, इसकी वैल्यू जो है वो 13 है। तो हमें लिख देना है लास्ट में कि 12 और 13, 12 and 13 are the missing, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, 12 and 13 आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ, कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसीज है, तो ऑफ द क्लास, यहाँ पर 50, 200 एंड क्लास 150 to 200 के फ्रीक्वेंसीज है ये रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है 12 जो है वो 50 to 100 का है, एंड 13 जो है वो 150 to 200 के का है क्लास रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो सोल्यूशन नंबर 7 है उसके स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे जाते हैं। 8th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये, ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाले, और पहले भी आप लोगों ने इस ऐसे स्टैटिस्टिक के सम्स आप लोगों ने किए हैं। हम नेक्स्ट इसका भी टेबल मैंने बना के रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे मूव करेंगे। आपको भी तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बोला है कि नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑफ 160 वर्कर्स, तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिया, मतलब हमें यहाँ पर n दिया है, दिस इज n दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन अ सर्टेन फैक्ट्री, एक सर्टेन फैक्ट्री में इन्हें जो वेजेस रिसीव होता है, तो ये वेजेस मोर देन मतलब 8,000 से ज़्यादा वेज रिसीव करने वाले 160 है, 9,000 से ज़्यादा रिसीव करने वाले 155 है। तो यहाँ पर ये जो आपको 160, 155, 137 ये जो फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज हमें दी, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले कंटिन्यूस क्लास में हम कन्वर्ट कर लेंगे। कंटिन्यूस क्लास में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो 8,000 to 9,000 रिसीव कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि 8,000 to 9,000 जो होंगे वो ओनली 5 वर्कर्स होंगे, क्योंकि 160 - 155 जब हम करेंगे, यहाँ पे हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल में मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 160, 155, 137। तो जब हम रिवर्स इनको माइनस करेंगे तो 8,000 से ज़्यादा सैलरी, 8,000 से लेकर 9,000 के बीच की सैलरी वाला जो बंदा है वो 5 ही जन है, वो हमें रिसीव हो जाएगा।
तो हमें ये टेबल मैंने तैयार रखा है, ये सारे कैलकुलेशन। आपको क्या डिटरमाइन करने बोला, वैल्यू ऑफ ऑल द क्वार्टाइल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपको सारे क्वार्टाइल्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है एंड फिर आपको इंटरप्रिटेशन भी देना है अपना कि भाई इनका रिजल्ट क्या है, तो वो भी बताना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है और आपको इसको कंटिन्यूस क्लास बना लेना है। कंटिन्यूस क्लास नहीं बनाते तो भी चलता, क्योंकि मोर देन है, आप यहाँ पे मोर देन करके मतलब मोर देन 8000 कैसे रिसीव होता है, तो वो थोड़ा सा खाली आपका डिफरेंस आता है आंसर में। लेकिन इट इज़ बेटर कि हम कंटिन्यूस क्लास ले लें, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा करके कंटिन्यूस क्लास के देखते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ के लिए कंपलसरी नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी निकालने ली है कि भाई यहाँ पर मोर देन का दिया है, तो 160 माइनस 155 करेंगे तो 5 वर्कर्स है जिनको 8000 से 9000 के बीच में वेजेस रिसीव होता है। फिर उसके बाद में हम 155 से, क्योंकि मोर देन का दिया है, तो 155 से 137 माइनस करेंगे तो 18 हमें रिसीव हो जाएगा। फिर 137 से हमें माइनस करना है 91, तो 46 जो वर्कर्स है उनको 10,000 से 11,000 के बीच में सैलरी रिसीव होती है, देन वेजेस रिसीव होता है। 91 माइनस 57 करेंगे तो 34 आएगा, मतलब 34 वर्कर्स है जिनको 11,000 से 12,000 के बीच रिसीव होता है। देन मतलब मोर देन 11,000 बट लेस देन 12,000 वी कैन से। देन 57 माइनस हम 23 करेंगे तो 30 यहाँ पर 34 अगेन आएगा, 34 को 12,000 टू 13,000 के बीच। देन 23 से माइनस करेंगे 10 तो 13 आ जाएगा। एंड फिर 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 एंड 1 माइनस 0, मतलब किसी को भी 1 माइनस 0 किया तो इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड 16,000 से लेकर 17,000 किसी को भी रिसीव नहीं हो रही है, तो दैट इज 0। तो ये 0, तो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे। ये हो गया कंटिन्यूस क्लास के अकॉर्डिंग हम चले गए, और हमने लेस देन क्यूमुलेटिव हमको कैलकुलेट करना है, तो हम पहले मोर देन दिया हुआ है तो हमने माइनस कर लिया, 160 से माइनस 155 किया तो 5। अब हमको लेस देन क्यूमुलेटिव क्लास तैयार करना है, तो उसके लिए 5 इनिशियली स्टार्टिंग में 5 होगा, फिर 5 प्लस 18 हम लेंगे, 5 प्लस 18 तो 23 हमें रिसीव होगा। फिर 23 प्लस 46 हमें करना है तो 69, फिर 69 प्लस 34 करेंगे तो जो टोटल आएगा वो 103। फिर 103 प्लस 34 हमें करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 137। फिर उसके बाद में 137 प्लस 13 हमें लेना है तो आ जाएगा 150। 150 प्लस 9 तो 159 आ गया, एंड 159 प्लस हम 1 करेंगे तो 160 आ गया। फिर 160 प्लस 0 करने पर फिर से हमें 160 रिसीव होता है। तो जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 160 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल हो गया, हमें ले लेना है। अब हमें सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर, मतलब क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने बोले, तो यहाँ पर जो एन जो दिया हुआ है वो 160 है, एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो दी है, तो एन इज इक्वल्स टू 160। तो सबसे पहले हम Q1 क्लास फाइंड आउट करेंगे कि भाई Q1 जो है क्वार्टाइल 1 कौन से क्लास में लाई करेगा। तो Q1 क्लास निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है n/4 लेना है। Q2 के लिए हम 2n/4 लेते हैं, एंड Q3 के लिए हम 3n/4 लेते हैं। तो यहाँ पर n/4 इज इक्वल्स टू वाली ऑब्जर्वेशन तो 160/4, तो यहाँ पर 40 आ गया। तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो 40 ये है, ये कौन से लेस देन फ्रीक्वेंसी में के यहाँ पर आएगा, इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, या तो इक्वल टू 40 होना चाहिए या ग्रेटर देन 40 होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट, आप देखोगे कि 40 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो हमें यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट देन frequency which is just greater than और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन, नहीं तो हम इक्वल टू 40 चाहिए हमको, और इक्वल टू 40
इज, तो यहाँ लेस देन केस में आप देखोगे तो 69 जो है यहाँ पर, ये जो 69 है ये हम ले सकते हैं, क्योंकि 23 तो नहीं ले सकते, 23 के बाद डायरेक्टली 69 आ रहा है, तो मतलब ये जो 69 है ये हमारा Q1 के लिए हमको ये जो रो है वो सिलेक्ट करना है Q1 फाइंड आउट करने के लिए। तो ये रो हमारा Q1 के लिए हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये 23 जो होगा वो CF होगा, इसके जस्ट अबव वाला। तो फॉर्मूला जो आएगा वो ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला हमें लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q1 लाइज इन द क्लास 10,000 to 11 के क्लास में लाई करता है। इसीलिए यहाँ पर जो L होगा, L इज इक्वल्स टू होगा 10,000, क्योंकि लोअर इंटरवल यूज करते तो 10,000 होगा लोअर क्लास। देन जो क्लास विड्थ है वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 1000, थ्रू आउट यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H क्लास विड्थ इज 1000। फिर जो F है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 46 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वो कैसे पता चलेगा फ्रीक्वेंसी 46 है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, इस रो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ का F हमें लेना है, वो 46 आएगा। 10,000 हमने यूज़ किया एंड अभी हम ये 23 यूज़ करेंगे। जस्ट इसका अपर जो CF होता है वो लिया जाता है, जो क्लास हमने सिलेक्ट की उसका अपर CF हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो CF होगा वो 23 होगा। तो ये 46 हुआ फ्रीक्वेंसी, फिर CF जो है इज इक्वल्स टू 23। अभी Q1 निकालने के लिए Q1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप डेटा का, L प्लस H/F ब्रैकेट में N/4 माइनस CF। फाइन। उसके बाद में L मतलब हमारा 10,000, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। H जो है वो 1000 है, फ्रीक्वेंसी इज 46, देन N/4 जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज हमारा 40। N/4 इज व्हाट 40 है, ये लेना है हमें। तो N/4 इज 40 माइनस CF हमें लेना है 23। अभी जस्ट कैलकुलेशन, तो 10,000 प्लस 1000 अपॉन में इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं कर रही हूँ 46, यहाँ पर 40 माइनस 23 किया तो 17 आ गया। अब टोटल कितना होगा, तो 10,000 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो 17,000 अपॉन 46। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 17,000 प्लस 46 को आपको 17,000 को 46 से आपको डिवाइड कर कर देखना है। तो 17,000 को जब आप 46 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट आप कैलकुलेट करके देखना है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू रिसीव होगी वो आपको 369.57 आपको अप्रॉक्स वैल्यू ले लेना है। ये आगे आगे रहेगा, आपको राउंडेड कर लेना है इसको। तो ये आ गया 369.57। तो टोटल जो आ जाएगा वो 10,369.57। दिस विल बी आपका क्वार्टाइल 1। तो Q1 जो है हमें मिल गया 10,369.57 आ जाएगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा। फाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों ने शुरू भी कर दी होगी, जस्ट वीडियो देख के काम नहीं चला रहे हैं आप लोग। ये जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा। डेसिमल के बाद में आप लोगों को 50, 5, 6, 5, 2 इस तरीके से वैल्यूज आएंगे तो आपको राउंडेड कर देना है। तो राउंडेड करने के बाद में ये अप्रॉक्सीमेट 7 हो जाएगा, 57.57। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है वो Q2 हमें कैलकुलेट करना है। तो Q2 इज इक्वल्स टू, ये एक पार्ट हमारा सॉल्व कर कर हो गया। हमें सारे के सारे ऑल क्वार्टाइल्स, तो Q1, Q2, Q3 सारे के सारे, तो L प्लस H/F और यहाँ पर हमें
2n लेना पड़ेगा Q2 में, 2n/4, तो मतलब 2n/4 Q2 फाइंड आउट करने के लिए हमें तो 2n/4 की जरूरत है। फिर यहाँ पर Q2 कहाँ पर लाई करेगा वो हमें पता चलेगा। तो पहले हमें क्या करना है, 2n/4 निकाल लेना है कि कितना आता है ये। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी क्लास इंटरवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन से क्लास में ये लाई कर रहा है। तो Q2 क्लास कहाँ पर लाई करेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए 2n/4 ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं। तो 2 × n इज 160, 160/4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 या 4 2 ज़ा 8 और ये 0 तो 80। तो यहाँ पर क्या आ गया, 80 आ गया, 80। अभी आपका 2n/4 आपको क्या रिसीव हो गया, 80 रिसीव हो गया। अब 80 कहाँ पर लाई कर रहा है, या तो एग्जैक्टली 80 होना चाहिए, नहीं तो मोर देन, जस्ट मोर देन। तो यहाँ पे 69 है और जस्ट हाईएस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 कहीं नहीं दिख रहा है, 69 के बाद सीधा डायरेक्टली 103 है। तो मतलब हमारा जो Q2 है वो लाई करेगा इस सेकेंड क्लास में। ये जो सेकेंड इसके जस्ट 69 के नीचे की रो है यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें 11,000 जो है वो लोअर क्लास हो गया, हमको लेना है, एल लेना है। फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वो 34 होगी एंड जो CF होगा वो 69 हमको लेना होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यूज को लिख लेते हैं। वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले तो लिख देंगे कि क्यूमुलेटिव, इसके लिए आप CF भी लिख सकते हैं, ओनली CF लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी that is CF which is just greater, which is just greater than or equal to 80 is 103। तो यहाँ पर Q2 कहाँ पर लाई करेगा, Q2 की जो क्लास है वो है 11,000 to 12,000 वाली क्लास में लाई कर रहा है ये। तो जो L होगा वो कितना होगा, 1,000 लोअर क्लास, सॉरी 11,000। H ऑब्वियसली सेम रहने वाला है, डिफरेंसेस 1,000 का ही डिफरेंस आएगा। देन F जो है, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि F जो है 34 होगा, Q2 के लिए 34 होगा। ये जो यहाँ पर हमारा Q2 लाई कर रहा है, Q2, तो ये 103 वाला हमने सिलेक्ट किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पूरी रो सिलेक्ट की, तो 34 हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। इसके बाद में CF जो है जस्ट 103 के अबव क्या है, 69 है, तो दिस विल बी आ CF। तो 69 यहाँ पर हम ले लेंगे, फॉर्मूला में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Q2 इज इक्वल्स टू 11,000 हमें लेना है लोअर क्लास, प्लस H इज 1,000 अपॉन फ्रीक्वेंसी जो है 34 है। 2n की जो वैल्यू आई है वो हमारी 80 आई है, 2n/4 80 है। तो यहाँ पर हम लेंगे 80 माइनस CF हमें जो लेना वो 69 लेना है। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 11,000 प्लस 1,000/34, इसको एज इट इज़ रहने दो, माइनस करेंगे 80 माइनस 69 करेंगे तो क्या हमें रिसीव होगा, 11। इसको 1,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 प्लस 11,000 यहाँ पर एंड अपॉन हमें 34 लेना है। 11,000 को डिवाइड करना है हमें 34 से। आप LCM वगैरह लेने मत जाओ, यहाँ पर इसको 34 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलने वाली है 11,000 प्लस 11,000/34। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कुछ समथिंग वैल्यूज यहाँ पे 3 2 3, क्योंकि मैं ज़्यादा डिवीजन में टाइम नहीं लगाऊंगी, 0.529 इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो आप इसको राउंडेड कर 53 कर लोगे, या 0.52941 इस तरीके से आने वाली है तो आप 29 तक ले लोगे, नहीं तो इसको राउंडेड करके 53 कर लोगे तो दैट इज ऑल्सो विल डू। तो यहाँ पर 323.529 के बदले 53 कर दो,
29 है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका टोटल 11,323.53 आपका जो है Q2 आ जाएगा। तो आपके Q2 की वैल्यू जो है ये हो गई। इसके बाद में पहला पार्ट हमने जो है Q1 निकाल लिया और सेकंड जो है यहाँ पर Q2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें Q3 निकालना है, क्वार्टाइल 3। Q1 आप लोगों ने ले ही लिया था स्क्रीनशॉट। अभी पहले Q2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है Q3 पे मूव करते हैं। तो Q3 के लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, Q3 है तो हम 3n/4 निकालते हैं, Q1 है तो हम n/4 एंड Q2 है तो हम 2n/4 हमको निकाल कर और फिर हमें क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है। CF देखते हैं कि वो कहाँ पर लाई हो रहा है, जस्ट बिफोर जस्ट इक्वल टू आ रहा है या फिर जस्ट ग्रेटर हमको लेना है, वो चेक करना होता है। तो यहाँ पर Q3 के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F। फॉर्मूला सब जगह सेम है, खाली आपको 3n/4 इस तरीके से लेना होता है, माइनस CF। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो 3n/4 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले Q3 क्लास के लिए। तो Q3 क्लास इज इक्वल्स टू निकालने के लिए हमें 3n/4, दैट इज आपका n तो 160 है, तो 160/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 का तो 120। तो आपको अभी चेक करना है कि 120 कहाँ एग्जैक्टली CF में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर 120 नहीं है, 103 के बाद डायरेक्टली 137 है। तो ये जो 137 वाला क्लास है, ये हमें, ये जो रो है पूरा हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहीं से हमें F मिलेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और यहीं से हमें क्लास मिलेगा। तो लोअर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 12,000 एंड 13,000 की क्लास में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें लिखना होगा कि क्यूमुलेटिव, पहले तो हमें मेंशन करना होगा कि CF, मैं यहाँ पे CF लिख रही हूँ अभी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर यहीं से शुरुआत कर दी थी, ग्रेटर देन, ध्यान नहीं दिया आपसे डिस्कस करते करते, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो 120 तो है नहीं, तो ग्रेटर देन इस क्या होगा, 137 होगा, यहाँ पे 137। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारी जो क्लास जो सिलेक्ट होगी, Q3 क्लास यहाँ पर क्या होने वाला है, Q3 क्लास विल बी इक्वल्स टू 12,000 टू 13,000 के बीच की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर L जो होगा हमारा 12,000, क्योंकि लोअर क्लास इज 12,000, तो L हम 12,000 लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जो H आएगा ऑब्वियसली वो डिफरेंस तो 1,000 का ही है सब जगह पे, 1,000। देन यहाँ पर जो F होगा वो F हमारा, अगेन यहाँ पर हमें F जो है 34 रिसीव हो रहा है, ये F जो है हमें 34 लेना है। तो यहाँ पर हमारा F जो है 34 हो गया, एंड जो CF है वो जस्ट अबव 137 के अबव जो CF है वो क्या है, 103 है। तो हमें 103 लेना है, 103 हम CF लेंगे। तो हम जस्ट अबव लेते हैं। तो यहाँ पर ये Q3 के लिए हमने अबव, ये हमारा Q3 के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो CF जो आएगा वो इज इक्वल्स टू 103 है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर दिस इज हमारा फॉर्मूला कि Q3 फॉर्मूला पहले लिख लिया था हमने, Q3 इज इक्वल्स टू L मतलब 12,000 प्लस H इज व्हाट 1,000 अपॉन जो F है वो है 34, फिर ब्रैकेट में 3n/4 की जो वैल्यू है दैट इज 120 हमने कैलकुलेट की, माइनस CF जो है 103, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 12,000 प्लस 1,000। इसको रेड्यूस फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 17, तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 12,000 प्लस 17,000 अपॉन 34, 17,000 अपॉन यहाँ पर 34 ले लेंगे हम,
तो हम देखेंगे कि 34 फाइजा जो है 170 होता है, 34 फाइजा 170, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पर आएगी 12,000 प्लस 500, दैट इज 12,500। तो जो Q3 है उसकी जो वैल्यू है 12,500 आई। अब अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि आपको इंटरप्रेट करना है, तो मतलब ये डेटा को इंटरप्रेट करना है, मतलब आपका जो आंसर आपको रिसीव हुआ था, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जो क्वार्टाइल 1 है वो 10,369 है, ठीक है, एंड क्वार्टाइल 2 जो है वो 11,323 है, एंड क्वार्टाइल 3 जो है 12,500 है। तो क्वार्टाइल 3 इज ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे Q1 इज लेस देन Q2 एंड Q2 इज लेस देन Q3। ये इंटरप्रिटेशन हम दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट का ही इंटरप्रिटेशन आपको देने के लिए बोला है कि भाई क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है। इंटरप्रिट, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज बिन नोटिस्ड, या इसको बिन नोटिस करके भी लिखने की जरूरत नहीं है आपने। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट मतलब इट इज बिन नोटिस्ड, इसका मतलब है इट इज बिन नोटिस्ड दैट आपका Q1 है इज लेस देन Q2, Q2 से कम है, एंड Q2 इज लेस देन Q3। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर 10,369.57 इज लेस देन 11,323.53 एंड 11,323.53 इज लेस देन 12,500। तो दिस इज आपका इंटरप्रिटेशन हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप क्वार्टाइल 3 जो हमने फाइंड आउट किया इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एंड फाइनल जो हमें इंटरप्रिटेशन यहाँ पर करने बोला कि आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करो, इसके बारे में बताओ क्या है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? इट इज़ बीन नोटिस्ड दैट Q1 Q2 एंड Q3 में जब आप रिलेशन सेट करते हो इनके बीच में क्या रिलेशन, क्या मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो हमें अमाउंट रिसीव आ रहे सैलरी, तो Q1 क्वार्टाइल 1 में सैलरी जो है वेजेस है वो लेस देन है क्वार्टाइल 2 से एंड क्वार्टाइल 3 से। ओके, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। नंबर 9 एंड 10 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व कर लेने हैं। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।